पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है। सभी हम कहते हैं कि हमारी इसके साथ अटैचमेंट है ना, हम इनसे डिटैच है। तो डिटैच कैसे हो सकते हैं, और बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे इस शरीर से डिटैच हो जाओ, अटैचमेंट किसी के साथ ना हो, क्योंकि अटैचमेंट हमें क्या देती है, दुख देती है। कई बार हम कहते हैं कि इनको तो कोई परवाह ही नहीं है ना, इनको तो कोई परवाह नहीं, कौन आए कौन जाए, तो डिटैच ही रहते हैं। तो हम सभी अटैचमेंट को नॉर्मल कहते हैं कि इसके साथ अटैचमेंट है, लेकिन अटैचमेंट में दर्द होती है, सिर्फ हमें नहीं देती, सामने वालों को भी देती है। चाहे आप घर में एक डॉगी भी रखा है ना, उसके साथ भी अटैचमेंट होगी, अगर वो कुछ हो जाएगा ना तो फिर भी आपको दुख ही होगा बाद में। चाहे आपने पैरट ही रखा हुआ है घर पे, कोई भी पशु पक्षी है, बहुत दर्द देती है ना। कौन, अटैचमेंट। हमें लगा कि अटैचमेंट मिस लव है, मेरा इसके साथ प्यार है, तो जहाँ बहुत प्यार है वहाँ हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से अटैच हैं। कहीं भी जाते हैं हम साथ साथ जाते हैं, फिर कोई बात हो जाती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, अगर एक ना जाए तो दूसरा ना जाए। ये शब्द बोलना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। कौन सा, अटैच, और उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट का मतलब क्या है, अटैचमेंट मतलब मेरा मन और मन पर आधारित हो गया, मतलब डिपेंड हो गया ना उसके ऊपर। जब भी हम किसी चीज़ पर डिपेंड होते जाएंगे तो एक वीकनेस, माना ये मेरी वीकनेस बन गई, कमजोरी हो गई ना, उस पर मैं आधारित हो गई कि ये जाएंगे ये करेंगे तब मैं करूँगी। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति पर क्या हो गई, डिपेंड हो गई, तो हर्ट होना नेचुरल है, मतलब दिल का दुखना, मन का दुखना नेचुरल हो जाता है जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए। तो हमारे अनुसार हमेशा परफेक्ट हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं कहूँ कि ये मेरे मुताबिक ही चले, खाएं पिए उठे बैठे, मेरा कहना माने, कब तक, तो फिर क्या होगा, तो वो हमारे अनुसार हमेशा परफेक्ट हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार नहीं। आज मैं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं तो, मेरे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी ना, तो परफेक्ट तो देवी देवता है ना, उनके लिए गुण गाते हैं ना, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। दूसरों को हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन हम खुद नहीं बनते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये परफेक्ट बने, लेकिन तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि पहले हमें परफेक्ट बनना है। अगर हमारे परिवार में किसी के जीवन में कोई बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतन शुरू हो जाता, तनाव में आ जाते, कोई सही हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कहते हैं, मैं आपसे अटैच हूं ना, तो बुरा तो लगेगा ही। ये लाइन तो चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही मुझे बुरा लगा मैंने अपने रिश्ते पर घाव डाली, मतलब जख्म, फिर क्योंकि मुझे बुरा लगा माना मैंने बुरी एनर्जी क्रिएट कर दी। आप दुखी हो ना तो मैं भी दुखी हूँ, आप खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मैं अटैच हूँ ना, तो अटैचमेंट नॉर्मल है, कैसे हो सकती है, फिर हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर नॉर्मल कैसे हो जाते हैं, ये नशे की लत लग गई, फिर हम नॉर्मल कैसे हैं। इन सब चीजों को हम हेल्दी कैसे कर सकते हैं। अटैचमेंट नॉर्मल है, जब हम डिटैचमेंट से डर जाते हैं तो हमें डिटैचमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा।
फिर पता चल जाएगा कि हमें कि नॉर्मल क्या है। जब हम उसे फील करेंगे। रिश्ते कब नॉर्मल होते हैं, अटैचमेंट में या डिटैचमेंट में। डिटैचमेंट फिजिकल नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम दूर दूर हो जाते हैं। दूर किससे? हमें एक दूसरे की परवाह नहीं रहती। ये डिटैचमेंट नहीं है। इनको कुछ फर्क नहीं है पड़ता। कुछ भी हो जाए ना घर में तो कहते हैं इसको कोई अपनी जिम्मेवारी ही नहीं है, ये केयरलेस है, लापरवाह है। हम कभी कभी गलत शब्द भी यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये डिटैच हो गए हैं। ये डिटैच नहीं हुए हैं, ये तो सिर्फ दूर हो गए हैं। दूर होना डिटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट क्या है? जब हमारे मन की स्थिति दूसरों पर डिपेंड हो जाती है, ये अटैचमेंट है। हम दूसरे देश में दूर रहकर भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट हमारे मन में है, आत्मा में है। तो अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर है। उधर अगर कुछ भी बदलेगा तो मैं यहाँ से मन से बदल जाऊंगी, ये अटैचमेंट है। तो जब ये अटैचमेंट होती है तो फिर हर्ट, मन, दुख, दर्द शुरू हो जाता है। फिर तो वो एनर्जी क्रिएट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर रिश्ते में गांठें बढ़ जाती हैं। जब आत्मा ने सोच लिया, मन बुद्धि ने सोच लिया तो फिर। लेकिन डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति उनके ऊपर निर्भर नहीं है। इसका मतलब सामने वाला जो भी व्यवहार करे, जिस तरह से बात करे ना करे, मेरा ध्यान रखे या ना रखे, वो उनका है। तो मैं तो ठीक चलूं, वो उसके संस्कार है, उसकी नेचर है, उसका व्यवहार है, लेकिन मैं तो ठीक रहूं। लेकिन उनके व्यवहार में हम राय देंगे, गाइड करेंगे, फिर शिक्षा देना शुरू कर देंगे, फिर कई बातें सुना देंगे। बहुत जरूरी है। किसमें? मतलब अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझना, डिसिप्लिन में रहना। लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, इनको इनको मतलब डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना। लेकिन हम, इसका मतलब कि हम मन से डिटैच हैं, फिर मुख तक है। जब मन में नहीं चल रहा, हम नहीं डिस्टर्ब हो रहे। अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, अगर उनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया, परिवार में होता है ना, कई बातें आ जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती है। फिर मान लो परिवार में किसी के जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए, जब वो उतार चढ़ाव आता है तो वो कभी कभी थोड़ा सा हमें क्या कर देता है, स्थिति को डगमग कर देता है। हम चिंता में हो जाते हैं। तो उनको हमसे किस चीज़ की ज़रूरत है? शक्ति की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अटैचड हैं, उनसे ज़्यादा चिंता तो हमें हो जाती है। और जब हमें चिंता हो जाएगी तो हम मन में दर्द क्रिएट करेंगे और वो वहाँ वाइब्रेट करेगा। तो फिर वो कहेंगे कि आप ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, आप मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए, मैं इस समय आपके साथ नहीं बैठ सकती। क्यों? हम तो आपके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं बैठना चाहते हैं। फिर क्योंकि उनको हमसे अच्छे वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं ना, वो हमारे साथ बैठ के कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, खुश नहीं है, चिंता में रह रहे हैं, तो हमारे साथ नहीं बैठना चाहते हैं।
क्योंकि हमारे वाइब्रेशन चिंता के हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन दर्द के हैं और वो वाइब्रेशन उनकी शक्ति घटा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे साथ रहना चाहते? यही कारण है कि हमारे वाइब्रेशन उनकी शक्ति को घटा रहे हैं, एनर्जी कम कर रहे हैं, खुशी को कम कर रहे हैं। इसलिए डिटैचमेंट रहने की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डिटैचमेंट बिना शर्त के प्यार होना चाहिए। जहाँ शर्तें आ जाती है ना, वहाँ वो प्यार नहीं रहता है। ये शब्द हमें कितना अच्छा लगता है। तो अनकंडीशनल लव हो सकता है। मेरे से हर वक्त प्यार की एनर्जी वाइब्रेट करती रहे, मेरे अंदर कोई हर्ट, कोई दर्द नहीं आए, क्योंकि मेरे से फिर वो चला जाता है। बस मेरे से प्यार की एनर्जी जानी चाहिए, रहनी चाहिए। ये है अनकंडीशनल लव। हम कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमसे सारा दिन प्यार की एनर्जी जा रही है उनको, क्योंकि हमसे वो माना जो क्रिएट करेंगे वो जाएगा वहां तक, प्रकृति में फैलेगा ना। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी हर्ट हूं, तो 2 मिनट के लिए मेरे से हर्ट की एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो अनकंडीशनल लव, जब हम यहाँ मन से परफेक्ट होंगे ना, तब अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल क्या होगी? जब हम फिर दूरियां कम हो जाएंगी ना। तो दूरियां भी क्यों बढ़ी? हमने पहले कौन सी एनर्जी भेजी? हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जब हम उम्मीद करना शुरू कर देते हैं ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करें, ये मैं इनकी शर्तें मानती हूँ, ये भी मेरी शर्तें माने, तो ये प्यार थोड़ी है। और यहाँ परफेक्ट होने के लिए अनकंडीशनल लव, तो फिर जब हमारा प्यार सच्चा होगा ना, कोई मिलावट नहीं होगी ना, तब अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो ये हम सोचना है कि हम अटैच किस में है, डिटैचमेंट किस में है। हम दूसरों को कह देते हैं बड़ी अच्छी तरह से, हम इनसे अटैच हैं, ये हमारे से अटैच है। तो सोचें कि अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है, और उसको चेंज भी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर उधर से डिटैचमेंट खत्म करनी पड़ेगी। अगर हमने फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, देवता जैसे गुण धारण करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्यार में रहना चाहिए। कोई भी शर्त वाला नहीं होना चाहिए कि आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, ऐसे नहीं। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो पता चला ना, क्या पता चला क्या है अटैचमेंट और डिटैचमेंट।